उस यज्ञ को पूर्ण नहीं होने देना है, ये तुम्हारी जिम्मेवारी है। तुम्हारा जन्म इसीलिए हुआ है। अच्छा, हाँ। वामन भगवान ने आज्ञा ली और बलि की यज्ञशाला की ओर पहुंच गए। बच्चों को बिठा लो, बिठा लो बच्चों को। भरूच में भगवान पहुंच गए हैं। बलि की यज्ञशाला है। भगवान पहुंचे और अचानक बलि यज्ञशाला के बाहर आया। जब यज्ञशाला के बाहर आया है तो वामन भगवान के तेज को देख के बलि की आंखें तिलमिला गई। उसने कहा, ऐसा क्यों लग रहा है कि एक सूर्य पृथ्वी पर आ गया हो। हाथ जोड़े और कहा, प्रभु आप कौन हैं? आपका स्वागत है। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मं किम करवाम ते। हे महाभाग, आपका स्वागत है। ब्रह्म ऋषिणाम तपसाचार मन्ने त्वार्या बपुरधरा। आपके अंदर जो तेज है ना, आपका मस्तिष्क जो चमक रहा है, ललाट जो चमक रहा है, वो ऐसा लग रहा है कि आप कोई ब्रह्म ऋषि हैं। आपने गायत्री सिद्ध की है, ऐसा लगता है आपके मुखमंडल को देख के। अच्छा, हाँ, तो मेरा मन कर रहा है। बलि ने क्या कहा कि मेरा मन कर रहा है कि यज्ञ प्रारंभ होने से पहले मैं आपको दक्षिणा दे दूं। यज्ञ प्रारंभ होने से पहले मैं आपको दक्षिणा दे दूं। तो क्या मन किया? दक्षिणा दे दूं। क्या देंगे दक्षिणा में? बलि बोला, मैं तो यहाँ का राजा हूं, कुछ भी दे सकता हूं। तो क्या क्या देने की बात कही? गाम कांचन गुड़वद धाम। गाय दे दूं? गाय बोले, लेकिन आप छोटे से हैं, गाय की सेवा कर कैसे पाएंगे? आप तो बामन अंगुल के हैं बस। कांचन, सोना दे दूं? बोले, सोना भी आप संभाल कैसे पाएंगे? धाम, एक सुंदर हवेली बनवा दूं, मकान बनवा दूं, लेकिन आपका तो विवाह नहीं हुआ होगा, तो मकान में अकेले रहोगे कैसे? वाह विप्र कन्या, मेरे गांव में ब्राह्मणों की बहुत सी कन्याएं कुंवारी हैं, कहो तो उनसे विवाह करा दूं। तो वामन भगवान मुस्कुराए, बलि हमें ये सब नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? बोले, जो हमें चाहिए वो आप देंगे? बलि बोला, बिल्कुल देंगे, आप मांगो हम देंगे। क्या चाहिए? भगवान ने कहा, आप देंगे? हाँ देंगे। देंगे? हाँ देंगे। देंगे? हाँ देंगे। त्रिवाचा भरवाली। पहले व्यक्ति वचन का बहुत पक्का होता था, बात का बहुत पक्का होता था। बलि ने हाँ कर लिया तो भगवान बोले, लूंगा तो मैं ऐसा कुछ अब तक जो किसी ने लिया न हो। यदि दानी हो तो वो दे दो, अब तक जो किसी को दिया न हो। अगर दानी हो तो ऐसा दान दो जो अब तक किसी को न दिया हो। बलि बोला, आप मांगिए। तो भगवान ने कहा, मांगते हैं, तैयार रहो। भगवान बोले, पदानि त्रीन दैत्रेंद्र। ऐ दैत्येंद्र, दैत्यों के राजा, पदानि त्रीन दैत्रेंद्र, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। वो भी कैसे? सम्मितानि पदा मम, अपने पैरों से नाप के चाहिए। अली बोला कि आपको मांगने में शर्म नहीं आ रही, हमें देने में शर्म आ रही है। क्यों? अरे आप तो मांग के चले जाओगे, लेकिन दुनिया में लोग क्या कहेंगे? दानवी राजा बलि ने किसी को दिया तो क्या दिया? 3 पग भूमि, वो भी छोटे छोटे पैरों से। बोले, मेरी तो नाक कट जाएगी संसार में, समाज में।
भगवान बोले हमको यही चाहिए। बलि बोला आप समझ नहीं रहे हैं मैं कौन हूं। तो कौन है आप? तो बलि ने अपनी व्याख्या करना शुरू कर दी। बलि बोला माम बचो भी समाराध्या लोका नाम एक ईश्वर। इस संसार में एक ईश्वर है, वो मैं हूं, केवल मैं। भगवान बोले अभी देखता हूं तू कितना बड़ा ईश्वर है। देना है तो दीजिए, न साफ करो इंकार। बोला कि इनकार तो नहीं कर सकता, इनकार करूंगा तो ब्राह्मण का अपमान हो जाएगा, मेरे यज्ञ का कोई फल नहीं मिलेगा मुझे। तो बलि बोला कोई बात नहीं, जैसी आपकी मर्जी। इतने में क्या हुआ, इन दोनों की वार्तालाप चल रही थी और शुक्राचार्य जी आ गए। शुक्राचार्य जी यज्ञशाला के बाहर आए तो शुक्राचार्य जी ने देखा और शुक्राचार्य जी देखते ही समझ गए कि ये कौन है, क्योंकि शुक्राचार्य जी दिव्य दृष्टिधारी थे, कोई ऐसे वैसे नहीं थे, दैत्य गुरु थे। तो शुक्राचार्य जी ने कहा बलि इनको पहचाना? बोले ना गुरु जी, कोई लेन देन की बात तो नहीं हुई? बोले हाँ गुरु जी, वो तो फाइनल हो गई, केवल रजिस्ट्री होना बाकी है, हमने इन्हें जमीन नाम कर दी। तो बलि मना कर दे। बोले क्यों? अरे बर्बाद हो जाएगा। क्यों, ऐसा क्या है इस ब्राह्मण में? बोले ये ब्राह्मण नहीं है, इनका सही परिचय तो दूसरा है। बलि बोला परिचय तो दो आप पहले, क्या है परिचय? तो शुक्राचार्य जी बोले ऐसा वैरोचनी साक्षात। के पिता का नाम था वैरोचन। क्या था? एक बार बोलो क्या था? कहा ऐसा वैरोचनी साक्षात। वैरोचन के पुत्र बलि साक्षात, ये साक्षात भगवान विष्णु रव्य, साक्षात भगवान विष्णु है। तो विष्णु मेरे दरवाजे पे क्यों आए? तो कहा कश्यप अदितिर जातो देवा नाम कार्य साधक। कश्यप और अदिति ने इनको भेजा है, ये देवताओं के बिगड़े काम बनाने को आए हैं, तो इसलिए इनसे मना कर दो। बोले मना नहीं करूंगा गुरुजी। अब कितनी बड़ी बात कही, सुनो विदुर नगर वालों, कितनी बड़ी बात कही कि गुरुजी अब मना नहीं करूंगा। क्यों? जाएगा सो चला जाएगा, लेकिन दुनिया में कहने को तो हो जाएगी दुनिया इनसे मांग रही है, ये हमसे मांग रहे हैं। कुछ आदमी होते ना वाह वाह लूटने वाले, दुनिया इनसे मांगती है, ये हमसे मांग रहे हैं, नहीं करूंगा। तो गुरुजी बोले मना कर दे वरना मैं तुझे श्राप दे दूंगा। तो बोले कि गुरुजी श्राप दे दो, आपका श्राप भी प्रसाद होगा। तो क्या श्राप दिया? पुराना वाला श्राप दे दिया। कहा बलि तेरी सारी लक्ष्मी चली जाए, तू निर्धन हो जा। तो बलि बोला लक्ष्मी तो जाने कोई है। क्यों? कि लक्ष्मी पति आ गए। लक्ष्मी पति आ गए तो लक्ष्मी मेरे पास क्या करेगी? मना नहीं करूंगा। शुक्राचार्य जी नाराज होकर अंतर ध्यान हो गए। इतने में क्या हुआ, भगवान वामन बोले कि अब संकल्प तो करो। बलि बोला गुरुजी नाराज हो गए, संकल्प पड़ेगा कौन? तो वामन भगवान बोले हम काशी के बड़े ब्राह्मण हैं, कोई छोटे मोटे आदमी थोड़ी है, हम पढ़ेंगे संकल्प। तो हाथ पे पान रखा, सुपारी रखी, पुष्प रखा और अब जल गिराया जाएगा। तो पहले एक परंपरा थी, अब शायद वो नहीं रही है, कि पूजा पाठ में गंगा सागर का इस्तेमाल होता था। वो टोटी वाला सागर होता है ना, अर्घ दिया जाता है, जैसे करवा चौथ पे अब भी माता उससे अर्घ देती है सागर, उसकी बड़ा महत्व होता है उसका। तो सागर की टोटी से ही जल गिरना था। तो बलि ने कहा विंध्यावली जल गिराओ, तब संकल्प होगा। याद रखिए आप लोग, जब तक हाथ में जल न हो तब तक कोई भी संकल्प मान्य नहीं होता। संकल्प के लिए जल होना आवश्यक है, क्योंकि जब सृष्टि का लय होगा तब भी केवल जल ही जल होगा। जल और अग्नि दो ऐसे तत्व हैं जो दिखते हैं और अविनाशी हैं,
इसलिए जल को साक्षी माना जाता है। घरों में आप देखते हैं कलश रख के कलश की पूजा होती है, कोई भी पूजा हो तो कलश रखा जाएगा, रखा जाता है कि नहीं, रखा जाता है ना। कलश की पूजा होती नहीं है, क्यों होती है? कलश की पूजा इसीलिए है कि जल हमारे कर्म का साक्षी होता है। कलश स्थापना को और कोई महत्व नहीं है, वो कर्म का साक्षी है कि हाँ इन्होंने उस समय ये कर्म किया था। तो जल आवश्यक है, तो टोंटी से जल गिरना है। अब शुक्राचार्य जी ने कहा, मन में सोचा कि जल गिर गया तो चेला मुड़ जाएगा, चेला बर्बाद हो जाएगा, चेला को बर्बाद नहीं होने देना है। तो शुक्राचार्य जी ने सूक्ष्म रूप रखा और टोंटी कर गए। अब टोंटी में प्रवेश कर गए, एक आंख से बाहर का माजरा देख रहे हैं, एक आंख बंद कर ली। अब विंध्यावली जल गिरा रही है, जल गिरे ही ना। भगवान समझ गए धर्म की आड़ में राजनीति है, स्थिति तनावपूर्ण है, लेकिन अभी मामला नियंत्रण में है। भगवान बोले विंध्यावली लाओ, इधर दो। कभी कभी कंपनी के ढलान में कमी आ जाती है, कंपनी के ढलान में रुकावट आ जाती है, नहीं खुल पाती टोंटी, तो विंध्यावली ने दे दी। भगवान ने वहां कुश पड़ा था, कुश की जड़ बहुत पैनी होती है, कुश लिया और 2 बार उसमें ऐसे चला दिया, 2-4 बार, तो शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई, एक बाजार बंद हो गया और आंख फूट गई तो शुक्राचार्य जी निकल के बाहर गिर पड़े। शुक्राचार्य जी निकल के बाहर गिर पड़े। शुक्राचार्य जी का एक नेत्र चला गया। अच्छा, शुक्राचार्य जी का एक नेत्र गया क्यों? ये तो सुना है कि शुक्राचार्य जी का एक नेत्र चला गया, लेकिन गया क्यों? उसका कारण है, हमारे कितने नेत्र होते हैं? 4। अच्छा, मैं कोई 4 बता रहा था अभी, यहाँ पे 2 होते हैं ना। और मानस में भी लिखा है ज्ञान विराग नयन उरगारी। एक ज्ञान का और एक वैराग्य का। बोलो काय का? एक ज्ञान का और एक वैराग्य का। तो बहुत समझने की बात है। भगवान नारायण ने कहा, जब शुक्राचार्य इतने बड़े विद्वान थे, उन्होंने ज्ञान के नेत्र से ये जान लिया था, ज्ञान के नेत्र से ये देख लिया था कि त्रिलोकीनाथ आ गए, वैकुंठवासी आ गए, इस सृष्टि के कर्ता धर्ता आ गए। तो ज्ञान के नेत्र से देखने के बाद भी अपने शिष्य से ये नहीं कहा, बेटा अब इनसे बड़ा कोई यज्ञ नहीं होगा, ये तेरे दरवाजे पे आ गए हैं, ये कुछ नहीं ले जाएंगे। अपने दिल को बड़ा कर और इनको सब सौंप दे, कह दे मैंने सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, उत्थान पतन अब मेरा हो सरकार तुम्हारे हाथों में। तो ज्ञान के नेत्र से जानने के बाद भी अपने शिष्य से वैराग्य के लिए नहीं कहा, संपत्ति छोड़ने के लिए नहीं कहा। तो भगवान ने कहा ऐसे ज्ञान के नेत्र की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए वो ज्ञान का नेत्र फोड़ दिया। बोलो राधे कृष्ण। समझ में आया कि नहीं? और दूसरी बात, सामाजिक बात, जब किसी के धर्म कर्म की बात चल रही हो, किसी गरीब कन्या के विवाह में कोई मदद करना चाहता हो, किसी गरीब बच्चे को कोई पढ़ाना चाहता हो, भागवत इत्यादि में कोई दान करना चाहता हो, किन्हीं धर्मशाला अनाथ आश्रम इत्यादि में कोई दान करना चाहता हो, कोई किसी की किसी प्रकार से मदद करना चाहता हो, और हम भलाई लूटने के लिए उस व्यक्ति से मना करते हैं, क्या करोगे, बहुत आ रहा है वहां पे, छोड़ो मत करो, तुम छोड़ो रहने दो, मत करो। तो ऐसे व्यक्ति का नेत्र भी बचता नहीं है। याचक की जब बात चले तब याचक बीच पर जन कोई। जब लेन देन की बात चल रही हो ना, तो टांग मत अड़ाना कभी भी। किसी के भी लेन देन की बात चल रही है, आज चौथा दिन है ना, 7वें दिन हम यहाँ से जाएंगे, तो कोई कुछ बड़ा देना चाहता हो तो मना मत कर देना, ठीक है ना? हाँ, याचक की जब बात चले तब याचक बीच परोजन कोई। बीच में नहीं पढ़ना चाहिए, बीच परो
तो भलाई करो ना भलाई करो चुप ही भलोई। क्यों? देत कोई और लेत कोई, हाँ देत कोई और लेत कोई, पर शुक्र ने आंख भी आज में कोई। देत कोई और लेत कोई, पर शुक्र ने आंख बयाज में कोई। देत कोई और लेते कोई, पर शुक्र ने आंख बयाज में कोई। देत कोई और लेत कोई, हाँ देत कोई और लेत कोई, पर शुक्र ने आंख भी आज में कोई। देत कोई और लेत कोई, पर शुक्र ने आंख बयाज में कोई। देत कोई और लेत कोई, पर शुक्र ने आंख बयाज में कोई। समझ गए ना बेदुर नगर वालों? हाँ, जिसको जो देना है बिना किसी से सलाह लिए दे देना। ऐसा मत करना कि सलाह लो और सलाह देने वाले भी समझ लें। भला झूठ ना बोलो। राधे कृष्ण। शुक्राचार्य जी का एक नेत्र फूट गया। संकल्प हुआ, संकल्प भी दृढ़ हुआ। संकल्प हुआ तो भगवान ने अपना विराट रूप बढ़ाया और विराट रूप के दर्शन राजा बलि को कराए। भगवान ने विराट रूप के दर्शन केवल 2 ही बार कराए हैं। एक तो पार्थ को कराए, दूसरे बलि को कराए। बलि कितना भाग्यशाली निकला। भगवान ने एक पग में तल वितल रसातल तरातल पाताल सब कुछ नाप दिया। दूसरे में भू भुआ स्वह तीनों लोक 14 भुवन पूरा ब्रह्मांड नाप डाला। बलि बता तीसरा पग कहां रखूं? तू तो बड़ी डींगे मार रहा था, कह रहा था इस संसार में एक ही ईश्वर है। गरुड़ जी इस बलि को बंदी बना लो, आप बंदी बना लो। बलि को बंदी बनाया गया। बलि बोला एक मौका तो दो मुझे। क्या मौका चाहिए? अभी कुछ देने को बचा है, बता तीसरा पग कहां से पूरा करेगा? तो बलि ने कितनी बड़ी बात कही। देने वाले का दिल बड़ा होना चाहिए। बलि ने कहा प्रभु देने को तो कुछ नहीं बचा है, लेकिन देने वाला बचा है। मतलब प्रभु अपना चरण जिस पे शंख चक्र गदा और कमल है, उससे युक्त चरण मेरे मस्तिष्क पे रख दो, तो मेरे मन में जो मेरा 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 का अभिमान भर गया है वो छूट जाए। भगवान ने अपनी चरणों की कृपा का वरद हस्त कमल उसके सिर पे रखा, चरण उसके सिर पे रखा और उसने अपने आप को धन्य मान लिया। भगवान के शंख चक्र गदा और कमल के चिन्ह बलि के मस्तिष्क पे छप गए। बलि प्रार्थना करने लगा। हम लोग भी प्रार्थना करेंगे? नहीं करेंगे? नहीं करोगे? नींद आ रही है क्या? सब प्रार्थना करेंगे, दिल से करेंगे। ना हो तो बोलो, देना हो तो जन्म जन्म का साथ। ऐसे नहीं, हक से बोलो। तुमने हमें पैदा किया है, अगर तुम्हें साथ देना है तो दो, वरना हम भी तुम्हारा साथ नहीं देंगे। ये हम ब्रजवासी होते हैं ना, बड़ा प्रेमी भक्त मार्ग के लोग होते हैं, हक से बोलते हैं और तू कह के बोलते हैं। ना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो दीजिए जन्म जन्म का, ना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पे रख दो भगवान, सिर पर रख दो भगवान अपने ये दोनों हाथ, ना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो हक से बोलो। जन्म जन्म का साथ।
और दौलत क्या मांगू, देने वाले श्याम प्रभु तो धन और दौलत क्या मांगे। देने वाले श्याम प्रभु तो धन और दौलत क्या मांगे। देने वाले श्याम प्रभु तो धन और दौलत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगो तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगो। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में तू कर दे, मेरे जीवन में तू कर दे अब कृपा की बरसा। ये ना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो झूमिए जन्म जन्म का। पूर्ण अधिकार। श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। एक नजर कृपा की कान्हा नाम इज्जत से पूरी है। एक नजर कृपा की कान्हा नाम इज्जत से पूरी है। मेरे दिल की तमन्ना ये है, मेरे दिल की तमन्ना ये है। मेरे दिल की तमन्ना ये है, मेरे दिल की तमन्ना यही है। करूँ सेवा तेरी दिन रात। तो बोलना फिर से एक बार, देना हो तो क्या बात है, देना हो तो दीजिए जन्म का देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तो। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तो। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तो। झुलस रहे की धूप में प्यार की छैया कर दे तो। बिन माझी की नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तो। बिन माझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तो। बिन माझी की नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तो। बिन माझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तो। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे। छाई अंधियारी रात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म
जोर से बोलो श्री राधे श्याम। हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो, ऐसा हमने क्या मांगा है देने से घबराते हो। चाहे जैसे रखो बनवारी, चाहे जैसे रखो बनवारी, बस होती रहे मुलाकात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अंतिम पंक्तियां सब लोग साथ बोलेंगे बड़े भाव से झूमते हुए। मेरे सिर पे रख दो कान्हा, मेरे सिर पे रख दो कान्हा, ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो तुम्हारी कर्ज पड़े तो साथ दो, जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, जन्म जन्म का साथ, हर जन्म जन्म का साथ, जन्म जन्म का साथ, हर जन्म जन्म का साथ, जन्म हर जन्म जन्म का साथ, जन्म जन्म का साथ, हाँ जन्म जन्म का साथ, जन्म जन्म का साथ। क्या कहा? अमृतवासी भक्त मार्गी लोग होते हैं, ज्ञान की पराकाष्ठा को महत्व नहीं देते, हक से बोलते, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। के ऊपर भगवान ने अपनी कृपा का चरण चिन्ह बना दिया। इतने में बलि की मां आ गई तो वो बोली, अच्छा हुआ मैं अपने पति के साथ सती नहीं हुई। बोलना ये दृश्य कैसे देख पाती कि मेरे पुत्र के सामने ब्रह्मांड का नायक हाथ पसारे खड़ा है, भिक्षुक बन के खड़ा है, कैसे देख पाती? भली भई जो नाजरी रोचन के साथ, मेरे सुत के सामने श्री हरि पसारे हाथ। भगवान बोले, बलि तुम बहुत बड़े दानी हो, तुम चाहो तो कुछ मांग लो। तो पता है जो व्यक्ति दिल बड़ा करके देता है वो दूसरे से कुछ भी कह सकता है, प्रेम के भाव बस आके कुछ मांग लो। तो बलि तो कुछ नहीं बोल पाया। इतने में बलि की मां ने कहा, मांग लो, आप खुद भिखारी बन के हमारे दरवाजे पे आए और हमसे कह रहे मांग लो। प्रभु हमारे यहाँ की ये परंपरा नहीं है। मेरे बेटे बलि ने जब से भूमि का दान कर दिया है तब से उसने भूमि पे पैर नहीं रखा। हाड़िल भूमि तजी जब तय तब तय भू पे पग धरो है नाही। चकवी ने पतिराती तजो। चकवा चकवी को जानते कि नहीं? चकवा चकवी नहीं जानते? चकवा चकवी का कभी रात्रि में मिलन नहीं होता, श्रापित हैं वो, पति पत्नी हैं।
पक्षी होते हैं। चकवी ने पति राते तजो तब ते निज पति तन हेरत नाही। ऐसे ही हते जो दानी लला, अगर ऐसे ही दानी थे तो काहे कुआं पसारी थी बाहें। गंगा और यमुना उल्टी बाहें तुमसे मंगन सो हम मांगत नाही। गंगा और यमुना उल्टी बहे तुमसे मंगन से हम मांगत नाही। गंगा और यमुना उल्टी बहे, हाँ गंगा और यमुना तुमसे मंगन सो हम मांगत नाही। गंगा और यमुना उल्टी बहे तुमसे मंगन से हम मांगत नाही। गंगा और यमुना उल्टी बहे तुमसे मंगन सो हम मांगत नाही। हम आप जैसे भिखारियों से नहीं मांगते। तो बलि की भी पावर बढ़ गई कि माँ बोल रही हमारी तरफ से। जब माँ बच्चे की तरफ से बोले तो बच्चा पावरफुल हो जाता है। तो बलि ने भी फिर बोलना शुरू कर दिया, प्रभु हमारे यहाँ दे के लेने का रिवाज नहीं है, और वो भी आपसे क्या मांगेंगे, आप खुद भिखारी बन के हमारे दरवाजे पे आए हैं। मंगों से मांगना मरना है, ये मेरे कुल की रीत नहीं। ये मेरे कुल की रीत नहीं, ये मेरे कुल की रीत नहीं। तुम भिख मंगों से क्या मांगे, करते मंगों से प्रीत नहीं। तुम भिख मंगों से क्या मांगे, करते मंगों से प्रीत नहीं। मंगों से मांगना मरना है, मंगों से मांगना मरना है। मेरे कुल की रीत नहीं, ये मेरे कुल की रीत नहीं। तुम भिख मंगों से क्या मांगे, करते मंगों से प्रीत नहीं। तुम भिख मंगों से क्या मांगे, करते मंगों से प्रीत नहीं। मांगने आ गए इंद्र के चक्कर में, इसने हमें भिखारी बना दिया। अब क्या करें, इसने तो भिखारी बना दिया, भिखारी से भी गिरी पड़ी हालत कर दी। ये पूरा घर हमको उल्टा सीधा सुना रहा है। भगवान चक्कर में पड़ गए। भगवान बोले बलि कुछ तो मांगो। बलि की आंखों में आंसू आ गए। बलि ने हाथ जोड़े, घुटनों के बल बैठ गया, प्रभु अब क्या चाहिए। ब्रह्मांड का नायक मेरे दरवाजे पे खड़ा है, वो भी भिक्षुक बन के, और मैंने उसको भिक्षा में तीनों लोक दे दिए, और उससे अधिक अब मुझे क्या चाहिए, कुछ मांगो तो सही। अरे नहीं प्रभु, अब कछुनाथ चाहिए मोरे, अब कछुनाथ न चाहिए दीन दयाल अनुग्रह तोरे। दीन दयाल अनुग्रह तोरे। नाथ आज मैं काह न पावा। नाथ सब बोलो, आज अपने दिल की बात। ना पावा। मिटे दोष दुख दारुण, मिटे दोष दुख दारुण दाह। बहुत काल इन्हीं मजूरी, बहुत काल में कीने मजूरी। आज दीन बेद फल मोहे पूरी। आज दीन बेद फल मोह पूरी। आज दीन बेद फल मोहे। आज दीन बेद फल मोह पूरी। दरस लागी तन राख्यो प्राणा। रस लागे तन राखे हो प्राणा। लागी तन राख्यो
इच्छा नहीं, कुछ नहीं मांगेंगे। तो भगवान ने एक बात कही, भगवान बोले कि हम तुमसे कुछ और मांगे, कुछ मांग लें? तो बलि बोला और मांगो, और मांग, दे दोगे? हाँ भी दे देंगे। तो भगवान ने कहा बलि हम तुमसे ये मांगते हैं कि तुम हमसे कुछ मांगो। बलि बोला कौन से स्कूल के पढ़े आदमी हो, अपनी बात सिद्ध करा लेते हो। हम तुमसे ये मांगते हैं, बच्चों को बिठा लो थोड़ा सा, हम तुमसे ये मांगते हैं कि तुम हमसे कुछ मांगो। तो बलि बोला ठीक है, अब आपने पूरा ब्रह्मांड ले लिया है, कहीं ना कहीं तो हम रहेंगे। तो हमारा सुतल लोक में एक महल है जिसके 52 दरवाजे हैं, हम वहां रहना चाहते हैं सुतल लोक में, 52 दरवाजे के महल में। तो भगवान ने कहा ठीक है रहो। बोले ऐसे नहीं, हम वहां रहेंगे, उस महल के 52 दरवाजे हैं, हम कभी भी किसी भी वक्त किसी भी दरवाजे से निकल सकते हैं, और जब भी हम जिस दरवाजे से निकलें आप वहां चौकीदारी करते नजर आओ। भगवान बोले आए थे हरि भजन को, उपटन लगे कपास, फंस गए चक्कर में, हम इसे ठगने आए थे, इसने हमें ठग लिया। भगवान बोले वचन तो वचन। भगवान ने दुपट्टे का गमछा बनाया, सिर पे बांधा, बांसुरी की लाठी बनाई और दरवाजे पे खड़े हो गए। बलि सिंहासन पे बैठा है, भगवान कह रहे जागते रहो जागते रहो जागते रहो। और बलि का पूरे दिन एक ही काम है, पूरे दिन। बलि ने कहा गया सो चला गया, इन्हें चौकीदार बना दिया। अब बलि पूरे दिन एक ही काम करता है, इस दरवाजे से घुसता है उससे निकलता है, इस दरवाजे से घुसे उससे निकले, इससे घुसे उससे निकले। तो और भगवान कैसे कर रहे मालूम है? मालिक सरकार हुजूर, राजा राजा साहब, मालिक सरकार हुजूर, राजा साहब। भगवान बलि बोला ये खूब अच्छा हुआ, भगवान को देखो चौकीदार बना दिया। क्यों? प्रेम के वशीभूत होकर। न जाने कौन से गुण पर कृपा निधि रीझ जाते हैं। दुनिया में एक बात याद रखना, तर्क वितर्क कभी काम नहीं आता। ये हृदय जब प्रेम की ओर मुड़ जाता है, भक्ति मार्ग की ओर चला जाता है, तब लाडली सरकार की पूर्ण कृपा हो जाती है। अब लक्ष्मी जी रोज चूल्हा देखें, सफेद हुआ कि काला हुआ, कौआ उड़ाए सगनोटी मनाए, मले नहीं आते तो अभी तक चिट्ठी तो आती, किस लोक में चले गए पता ही नहीं चल रहा है। तब तक नारद जी आ गए। नारद जी बोले गए कहाँ? इंद्र का काम बनाने गए थे, एक आदमी को ठगने गए थे, उसने इन्हें ठग लिया। कहाँ गए? बोले कि वो देखो नीचे सुतल लोक में चौकीदार बने खड़े हैं, बिना तनख्वाह के चौकीदार बने। लक्ष्मी जी बोली हे भगवान, इन्हें क्या पड़ी रहती है दूसरों का इतना भला करने में, घर परिवार तो दिखता नहीं है इनको। अब नारद जी मिलेंगे कैसे? तो नारद जी ने कहा उपाय हम बताएंगे लेकिन नाम मत लेना हमारा। तो नारद जी बोले, अब बहुत ध्यान से सुनो, नारद जी बोले कि रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, और रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है तो बहन भाई को राखी बांधती है, और बहन भाई को राखी बांधती है तो भाई दक्षिणा में उसको कुछ ना कुछ देता है। तो रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है तो आप बलि को राखी बांधना। उस आदमी में एक क्वालिटी है, वो तुरंत कहेगा कुछ मांग लो, तो जैसे ही कहेगा कुछ मांग लो तो वही वाला चौकीदार मांग लेना। बोले ये बात ठीक। तो रक्षाबंधन के त्योहार पे लक्ष्मी जी राखी लेके गई, राखी लेके गई तो बलि के आगे हाथ खड़ी हो गई, भैया आज रक्षाबंधन पे आपको राखी बांधने का मन है। बलि बोला बहन बांध दो राखी। राखी बांधी। ये न बद्धो बलि राजा दानविंद्रो महावला, तेन त्वाम प्रतिवंदनामि रक्षे मांचल मांचल। राखी बांधी है और बलि ने कहा कुछ मांगो। बहनें राखी बांधती है ना भाइयों के, इंदौर में नहीं बांधती? बांधती है ना? तो हाँ बोलो ना, बांधती है। अच्छा भाई जब राखी बांधती है तो भाई कुछ देता है, क्या देता है? अरे बोलो ना, साड़ी, पैसे और अंगूठी चेन जो बने उस पर वो देता है। तो जैसे भाई की हालत थोड़ी गिरी सी हो और 500 का नोट बेचारा अगर दे तो पता है बहन क्या बोलेगी?
पैसा न दिखाया करो। मैं पैसे की भूखी नहीं है, हम प्रेम की भूखी। हमारे यहाँ क्या नहीं है बताओ? फैक्ट्री नहीं है, दुकान नहीं है कि हमारे मिस्टर कमाते नहीं है, क्या नहीं है हमारे यहाँ? पैसे की भूखी नहीं है हम। और जैसे ही दो वो गुलाबी वाला जो आता है ना, गुलाबी वाला नोट, उस पे 2 बने हों, 3 जीरो लगे हों और एक 100 का नोट उसके ऊपर और हो, तो भाई ने वो लिफाफा दिया तो तुरंत बैग, राखी बांधी, लाओ अंगूठी, लाओ चैन, लाओ साड़ी। लुट रही है अंगूठी साड़ी चैन। राखी के नियम तो पूरे करो। राखी का नियम होता है, राखी का नियम ये नहीं होता आए सीधे आए और बिदुनगर चौराहे पे राखी की बड़ी सी दुकान देखी, 20 रुपए की राखी ली और बांधी, फिर कहा भैया दक्षिणा। भैया राखी का नियम ये नहीं है। राखी का एक नियम है, क्या? सावन की पड़वा से राखी को भगवान शिव के पास रखिए, मृत्युंजय स्वरूप में उनके सामने रखिए और उसका नित्य गंधाक्षत पुष्प से पूजन करिए और भगवान मृत्युंजय से ही प्रार्थना करिए, प्रभु ये राखी मेरे भाई का कवच बन के रहे, उसको कभी अकाल मृत्यु ना आए, वो हमेशा सुरक्षित रहे, ये राखी उसका कवच का कार्य करे, ये प्रार्थना करिए। अब कहेंगे कि इतनी पहले से राखी मिलती नहीं है, तो कोई जरूरी नहीं है राखी खरीदना। कलावा का टुकड़ा ले लो और उसकी रख के पूजा करो, फिर वो राखी राखी नहीं रहेगी, वो धागा धागा नहीं रहेगा, एक कवच बन जाएगा। सावन की पड़वा से पूर्णिमा तक ये नियम पूरा करना है, यानी कि पूरे 1 महीने। फिर देखिए आप चमत्कार ईश्वर का क्या होता है, समझ रहे हैं ना आप? तो ये नियम है, ऐसा नहीं कि 20 रुपए की राखी बांधी और दक्षिणा के लिए तैयार। अब दक्षिणा मत दिया करना, ठीक है? ऐसे रोज कहो कि वीडियो कॉल पे दिखाओ, वीडियो कॉल पर रोज देखो पूजा हो रही है कि नहीं हो रही, बोलो राधे कृष्ण। हाँ, अब राखी बांधी, बलि ने कहा बहन कुछ मांगो, तो लक्ष्मी जी बोली क्या मांगे? वैसे तुम्हारे जीजा जी का पूरे बैकुंठ में बड़ा कारोबार चल रहा है, वित्त मंत्री कुबेर है, कोई छोटा मोटा आदमी तो है नहीं, तीनों लोकों में उनकी बड़ी चलती है, कोई कमी नहीं है, अब कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं बहन कुछ मांग लो। नहीं ठीक है, नहीं कुछ मांग लो। तो बोली कि देना चाहते हो? हाँ, तो ये वाला द्वारपाल दे दो। बलि कसक के रह गया। बलि ने कहा पूरे जीवन की मेहनत चली गई, सब कुछ चला गया, बहन कुछ और नहीं मांग सकती? नहीं। बलि ने समर्पण कर दिया, ले जाओ मैं दान करता हूं। भगवान बलि से बोले बलि अब संसार में ये अफवाह मत उड़ाना कि हमने तुम्हारे यहां भिक्षा मांगी, हमने तुम्हारा सब कुछ लेके तुम्हें वापस कर दिया, तुम्हारे ऊपर एहसान कर दिया, हम बड़े हैं तुमसे। तो बलि कुछ नहीं बोल पाया। बलि की मां आ गई और बलि की मां जब आई है तो उसने फिर कहा कि अब भी आप बलि से छोटे ही रहेंगे। क्यों? आपने बलि का धन संपत्ति यश वैभव सब कुछ वापस कर दिया, लेकिन बलि ने आज अपनी बहन आपको दे दी है जो कभी वापस नहीं कर पाओगे, इसलिए बलि आज भी सबसे बड़ा दानी है। बलि ने हाथ जोड़े भगवान से प्रार्थनाएं की, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
बड़े भाव से हृदय में प्रकट करो कृष्ण को। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना भी मिल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी कुछ भी करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अरे करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया मेरे काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम। श्री राधे झूमना चाहे वो झूम सकता है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है, तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी। ये लाइन ये पंक्तियां सभी लोग दिल से बोलना, हृदय से बोलना। है तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है, किसी और चीज की अब परवाह भी नहीं है, किसी और चीज की अब परवाह भी नहीं है। हाँ किसी और चीज की अब परवाह भी है। तेरे साथ से गुलाम, तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अरे करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं, तेरा पार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। इस टूटी हुई वाणी से बोलो, भाव से। गुणगान कैसे गाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरे करम से ये सब, तेरे करम से ये सब, ये कमाल हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अरे करते हो तुम कन्हैया, करते हो
मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, हो ही रहा। एक सूत्र है, एक सूत्र बोलो हमारे साथ सब लोग मिलके, सब लोग बोलना, बोलो, ऐ मेरे मालिक, है मेरे मालिक, तूने हमें तूने हमें जो भी दिया, जो भी दिया, जैसे भी दिया, जैसे भी दिया, जितने दिन दिया, जितने दिन दिया, मैं हर हाल में खुश हर हूँ। हाल में खुश हूँ। अगर अगर तू तू इतना भी न देता इतना भी ना देता तो तो मैं मैं तेरा क्या कर लेता। क्या कर लेते थे। सबसे बड़ी बात, ये मनुष्य स्वरूप दिया भोग भोगने के लिए। संसार में बराबर तो कुछ नहीं हो सकता ना, पृथ्वी बराबर नहीं है, वृक्ष बराबर नहीं है, सारे जानवर एक जैसे नहीं है, सारे मनुष्य एक जैसे नहीं है। तो ये काम ना करना कि हम इस उपाय से हम धनाढ्य हो जाएंगे, इस उपाय से हम ये कर जाएंगे, इस उपाय से हमें ये सिद्धि हो जाएगी, नहीं प्यारे। हम ब्रजवासी और एक बात कह के जाते हैं, कोई उपाय करो ना करो, लेकिन भक्ति मार्ग को पकड़े रहना। जो भक्ति मार्ग पे चलता है, प्रेम मार्ग पे चलता है और भक्ति और प्रेम को समावेश कर लेता है, उसको एक दिन ठाकुर जी जरूर मिलते हैं। बोलो राधे कृष्ण की कृपा का अनुभव करना पड़ता है। बलि को भगवान ने आशीर्वाद दिया है, बलि ने भगवान की कृपा को प्राप्त किया। अष्टम स्कंद में और अवतारों का वर्णन आया। राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु इसके आगे क्या हुआ? तो कहा, सत्यव्रत नाम के एक राजा हुए, नदी में स्नान करने जाते थे, अर्घ भी देते थे। एक दिन एक घटना घटी कि वो सूर्य को अर्घ दे रहे थे, तो अचानक हाथ में एक मछली का बच्चा आ गया। जाने उनके मन में क्या भाव आया कि अगर इस मछली के बच्चे को मैं यहाँ छोड़ दूंगा तो बड़ी मछलियां, बड़े जानवर इसको खा जाएंगे, बड़े जीव जंतु खा जाएंगे। ये भाव आया, घर पे ले आए, कमंडल में डाल दिया उसको। एक रात बीती, वो बच्चा कमंडल में भी नहीं बना, बड़ा हो गया। दूसरे दिन कलश में डाला, फिर कलश में भी नहीं बना। आश्चर्य में पड़ गई, हो क्या रहा है। तीसरे दिन उसको नदी में छोड़ा तो उसका आकार इतना बड़ा हो गया कि नदी में भी नहीं बना। फिर सत्यव्रत ने हाथ जोड़े और कहा, प्रभु आप कौन हैं जो मुझे इस प्रकार दर्शन दे रहे हैं? सत्यव्रत ने कहा, अपना स्वरूप बताइए। तो भगवान प्रकट हुए, मत्स्य भगवान बोले, मेरा नाम मत्स्य है, मैं तुम्हें इसलिए दर्शन दे रहा हूं, प्रलय होने वाली है, प्रलय में संसार डूब जाएगा, तुम जितने हो सको बीज एकत्रित कर लो। तुम्हारे पास सप्तऋषि एक नाव लेके आएंगे, उस नाव में तुम उन बीजों को समेट के बैठ जाना। जल का प्रवाह अधिक होगा तो नाग डगमगाएगी, उस समय मैं प्रकट हो जाऊंगा, मेरे एक सींग होगा, तुम नाव में बंधी रस्सी मेरे सींग में उलझा देना, फिर मैं तुम्हें महान प्रलय का दर्शन कराऊंगा। महान प्रलय का, बैठ जा बेटा, महान प्रलय का दर्शन कराऊंगा। सत्यव्रत ने उस आशीर्वाद को स्वीकार किया। बोलिए मत्स्य भगवान की। इसके बाद नवम स्कंद का प्रारंभ है। परीक्षित जी बोले, प्रभु आपने अनन्य अवतारों के वर्णन के बारे में बताया, लेकिन मेरे वंश के अवतार कभी चंद्रवंश का वर्णन नहीं आया। तो शुकाचार्य जी मुस्कुराते हुए बोले, प्रभु पहले तो चंद्रवंश से पहले सूर्यवंश आएगा, उसको तो सुनना पड़ेगा, तो संक्षिप्त में उसको भी सुन लो। नवम स्कंद का 10वां अध्याय। खट्वांगा दीर्घबाहु रघु तस्मा अजश्रुव ततस्ततो महाराजा तस्मात् दशरथो भवे। खट्वांग दीर्घबाहु दशरथ, इनके बारे में भी सुनो, हम सुनाना चाहते हैं तुम्हें। परीक्षित जी बोले, हम सुनना भी चाहते हैं, सुनाइए। सूर्यवंश का वर्णन आया।
और हरिवंश पुराण कहता है जो व्यक्ति वंशावली को ढंग से नहीं सुनता उसके वंश की वृद्धि नहीं होती। तो वंशावली को ढंग से सुनिए। अनादिकाल में भगवान विष्णु नाभि पे कमल, कमल पे ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीचि, मरीचि के कश्यप हुए, कश्यप के विवस्वान मनु हुए, जिन्हें श्राद्ध देव मनु भी कहा जाता है। इनके बाद इनके सुद्युम्न नाम का बालक हुआ। सुद्युम्न नाम का बालक एक दिन इलाव्रत खंड में चला गया। इलाव्रत खंड को यह श्राप था, उस मनु को यह श्राप था कि भगवान शंकर और पार्वती की आज्ञा के बिना जो भी इस वन में प्रवेश करेगा उसका योनि परिवर्तन हो जाएगा, लिंग परिवर्तन हो जाएगा। तो सुद्युम्न शिकार खेलते खेलते उस वन में चला गया। तो जो सैनिक थे वो भी स्त्रियां बन गए और ये सुद्युम्न भी स्त्री रूप में आ गया। जो घोड़े थे वो घोड़ी बन गई, घोड़ी थे वो घोड़े बन गए, सबका लिंग परिवर्तन हो गया। अब सुद्युम्न शर्म की वजह से उस वन से निकला नहीं कि लोग क्या कहेंगे, मैं स्त्री बन गया। इलाव्रत खंड में इसका परिवर्तन हुआ तो इसका नाम इला पड़ गया और ये वन में भटकता रहा। तो वन में बुध से इसका गंधर्व विवाह हो गया। बुध और इला की उत्पत्ति संयोग से एक इनके पुरुरवा नाम का बालक हुआ। पुरुरवा नाम का बालक हुआ तो सुद्युम्न को अपने राज्य की एक दिन याद आई। अपने राज्य में सुद्युम्न पहुंचा है। सुद्युम्न अपने राज्य में पहुंचा तो अपने गुरुजी से मिला। को गुरु कौन है? वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी से मिला और वशिष्ठ जी से मिलके कहा, गुरुजी आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं आपका सुद्युम्न हूँ। बोले तू सुद्युम्न है, तू स्त्री कैसे बन गया? उसने पूरी कहानी सुनाई। तो सुद्युम्न के लिंग परिवर्तन हेतु भगवान शिव से वशिष्ठ जी ने निवेदन किया। तो भगवान शिव ने ये कहा ये 6 महीने स्त्री रहेगा, 6 महीने पुरुष रहेगा। इसके बाद राजा शर्याती हुए। शर्याती की एक कन्या हुई सुकन्या। सुकन्या अपनी सखियों के साथ वन में भ्रमण कर रही थी। एक वृक्ष के सहारे बामी जम गई थी। बामी जिसमें सर्प रहते हैं, बामी जम गई थी और बामी में 2 ज्योतियां चमक रही थी। सुकन्या ने कहा इसमें क्या है? कन्या ने कहा इसमें क्या है? तो ज्योति चमक रही है। तो एक लकड़ी ली और लकड़ी को उन ज्योतियों में चुबो दिया। ज्योतियां बुझ गईं। ज्योतियां बुझ गईं, रक्त की धार बहने लगी, आह की आवाज आई, बामी फूट पड़ी। बामी फूटी और बामी में से एक ऋषि निकले जिनकी चर्म सूख गई थी, हड्डियां हड्डियां दिख रही थी। वो ऋषि कौन थे? च्यवन ऋषि। राजा शर्याती को जब ये मालूम हुआ तो राजा शर्याती दौड़े दौड़े आए। उन्होंने कहा, प्रभु मेरी कन्या के कारण आपका जीवन बर्बाद हुआ है। मेरी कन्या ही आपका सहारा बनेगी। उनका विवाह वृद्ध ऋषि से कर दिया। अब यौवन कैसे आएगा? जीवन की क्रिया भी चलनी है। तो अश्वनी कुमार आए। अश्वनी कुमारों ने एक औषधि बनाई। उस औषधि का नाम था प्राश। क्या था? एक बार बोलो ना, क्या था? और कौन सा प्राश था? ऋषि का नाम था च्यवन, तो च्यवन प्राश था। ये झंडू डावर वाला नहीं, वो बहुत अच्छी औषधि होती थी च्यवन प्राश। उससे यौवन आया और दीर्घकालीन उन्होंने अपना समय बिताया। इस शर्याती के पुत्र अनर्थ हुए। अनर्थ के रेवत, रेवत के वैवस्वत मनु, उनके नभक नाभाग अम्बरीश। अम्बरीश जी ने एकादशी के प्रभाव से दुर्वासा जी को भी परास्त कर दिया था। इसी वंश के बाद इक्ष्वाक वंश आया। इक्ष्वाक वंश में यवनासु नाम के राजा हुए। अब इस कथा ने मेडिकल साइंस को भी चुनौती दी। यवनासु नाम के राजा हुए तो यवनासु नाम के राजा के कोई भी संतान नहीं थी, तो उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। पुत्रेष्टि यज्ञ जब कराया तो क्या हुआ कि एक कलश में जल अभिमंत्रित करके रखा गया। जल अभिमंत्रित करके रखा गया और कहा गया इस कलश के जल को कोई नहीं पिएगा, जो पिएगा उसको गर्भ धारण हो जाएगा, उसको गर्भ आ जाएगा। तो राजा शर्याती को, राजा यवनास को एक दिन प्यास लगी। रात्रि में वहीं यज्ञशाला में रुकते थे। प्यास लगी तो बोले कि हम तो पुरुष हैं, हमें गर्भ थोड़ी आएगा। तो उस जल को आधा पी लिया। आधा पी लिया, दैव योग से उनको गर्भ आया। सोचिए यूट्रस कहां से आया होगा? ईश्वर की ऐसी कृपा। उस कथा ने मेडिकल साइंस को चुनौती दी। अब पुरुष का गर्भ प्रसव कैसे होगा? तो वशिष्ठ जी को बुलाया गया। वशिष्ठ जी ने इंद्र का आवाहन किया। इंद्र के वज्र से
वह यमुना की कोक को फाड़ा, बालक को बाहर निकाला। अब ये दूध कैसे पिएगा? तो इंद्र ने अपना अंगूठा उस बालक के मुंह में डाला। मानधाता, मैं तेरी माँ, ये संबोधन कह के उस बालक का नाम मानधाता पड़ गया। इनके बाद 50 कन्या हुई जो 100 वरी महात्माओं को ब्याही गई। 100 वरी महात्मा 50 कन्याओं को ब्याह के ले गए। इसी के बाद आगे इसी वंश में त्रिशंकु हुए, फिर हरिश्चंद्र हुए, फिर रोहित, हरित, चंपक, बाहुक, सगर। सगर की 2 पत्नियां सुमति और केशनी। सुमति के 60,000 पुत्र और केशनी के 1 पुत्र असमंजस। राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ किया। अश्वमेघ यज्ञ का प्रभाव ये होता था कि घोड़ा जितनी दूरी पे जाएगा वो भूमि राजा की हो जाएगी। अगर उस घोड़े के कोई चुरा लेगा तो राजा का कोई प्रभाव नहीं होगा। तो इंद्र ने समझा कि मेरी अमरावती तक ये घोड़ा ना आ जाए, तो इंद्र ने घोड़े को चुराया और पश्चिम बंगाल में, बंगाल की खाड़ी के निकट कपिल मुनि का आश्रम गंगा सागर पे बना था, वहीं उस घोड़े को बांध दिया। घोड़े को बांध दिया। कपिल मुनि तपस्या में लीन थे। 60,000 पुत्र घोड़े को ढूंढते ढूंढते कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे और कहा, कितना ढोंगी महात्मा है, चोरी करने के बाद भी ये आराम से तपस्या में बैठा है, ढोंग कर रहा है। गालियां दी, उल्टा सीधा बोला। जब ऐसा उल्टा सीधा बोला तो कपिल मुनि के नेत्र खुल गए, नेत्रों से ज्वाला बरसी और 60,000 पुत्र जल के भस्म हो गए। इसके बाद असमंजस हुए। असमंजस के अंशुमान, अंशुमान के दिलीप, दिलीप के भगीरथ, जिन्होंने गंगा का अवतरण कराया। उसके बाद दीर्घबाहु, रघु, अज और दशरथ। दशरथ जी कहाँ विराजते हैं?